मेरी जिंदगी के अलग ही अफसाने हैं। सुबह शाम ताने हैं और रात को चलते गाने हैं। सभी को नमस्कार। परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मेरा लेखन आपके विचार। आप सभी को इस प्यारे कलमकार का नमस्कार। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, सीधी सीधी व्यंग्य की बातें करूँगा, आप इशारे समझ जाओगे और इससे मेरे को भी खुशी महसूस होगी। तो पहले व्यंग्य की पंक्ति पढ़ता हूँ कि कुछ कोरे कागज रहे, कुछ कोरे कागज रहे, कुछ कश्ती बन गए। कि कुछ कोरे कागज रहे, कुछ कश्ती बन गए, कुछ चेहरे गुमनाम हो गए तो कुछ हस्ती बन गए। आजकल की स्थिति को देखते हुए ईमानदारी और झूठ के बीच में एक संघर्ष होता आया है, उस पर कुछ लिखने का प्रयास व्यंग्य के तौर पे कि ईमानदारी बहुत सस्ती है आजकल। ईमानदारी बहुत सस्ती है आजकल, आसानी से बिक जाती है। इससे तो झूठ ही लगती है मुझे महंगी, जो कम से कम बाज़ारों में टिक जाती है। और आगे कि अपने परिवेश को देखते हुए एक व्यंग्य कसा है कि सब कुछ होने के बाद भी लोगों को नहीं हो पाती 2 वक्त की रोटी चैन से नसीब। कि सब कुछ होने के बाद भी लोगों को नहीं हो पाती 2 वक्त की रोटी चैन से नसीब। क्या भला हो सकता है उनसे भी बड़ा कोई गरीब। एक अपना अपना नज़रिया होता है और सबको लगता है कि हम अपनी नज़रों में ठीक हैं। तो उस पर एक व्यंग्य कि सबकी अपनी अपनी अदालतें। कि सबकी अपनी अपनी अदालतें, उसमें सबकी अपनी मनचाही दलील है। सबकी अपनी अपनी अदालतें, उसमें देते सब अपनी मनचाही दलील है। किसी और दूसरे जज की क्या ज़रूरत। कि किसी और दूसरे जज की क्या ज़रूरत, सभी अपने अदालतों के बन बैठे जज और वकील हैं। दिल्ली के बड़े बड़े सत्ताधारियों के लिए नेता वहाँ पर कुछ काम नहीं करते लोगों को लगता है, तो उन पर भी व्यंग्य के तौर पर कुछ कहना चाहता हूँ पंक्तियों में कि दिल्ली प्रदूषण से धू-धू कर जल रही है। कि दिल्ली प्रदूषण से धू-धू कर जल रही है, पता नहीं वह नेताओं की फसल कैसे पल रही है। चलो अब इतना सब कुछ बोला, बॉलीवुड को कैसे छोड़ा जाए। बॉलीवुड ने भी तो बहुत कलाकारों को चमत्कार दिखाए हैं। तो कि आदर्श समझते थे जिन्हें वो तो नशे के टंटे निकले। आदर्श समझते थे जिन्हें वो तो नशे के टंटे निकले। भगवान समान मानती थी जनता उन्हें। कि भगवान समान मानती थी जनता उन्हें, वो तो साले मंदिर के घंटे निकले। बाबा रामदेव पे भी कुछ लिखने का प्रयास व्यंग्य के तौर पर कि बाबा एक बार योग करने चले थे हाथी पर। पता नहीं वो क्या दिखाना चाहते थे, लेकिन मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया जो मैं समझ पाया कि बाबा के योग के ढोंग लोगों हाथी को इतने भा गए। कि बाबा के योग के ढोंग हाथी को इतने भा गए कि बाबा हाथी पर योग करते करते सीधे ज़मीन पर ही आ गए। ये थोड़ा इमोशनल है, आपको शायद थोड़ा इमोशनल कर देगा। ये भी व्यंग्य है कि पहचान में नहीं आता कि मास्क के पीछे चेहरे में कौन है। कि पहचान में नहीं आता मास्क के पीछे चेहरे में कौन है। कि कौन सा चेहरा अभी भी बोल रहा है और कौन सा अभी तक मौन है। कुछ अब कोरोना के टाइम में परिस्थितियाँ बदल रही है, तो अपना थोड़ा रिश्तेदारों से इंटरेक्शन बदल रहा है। तो उस पर भी एक व्यंग्य की पंक्ति कि अब कुछ इस कदर निभाए जा रहे हैं रिश्ते। कि अब कुछ इस कदर निभाए जा रहे हैं रिश्ते, जैसे चुका रहे हो बाकी बचे लोन की किस्तें। चलो तो अब अपने जीवन की एक हास्य में व्यंग्य कसा है खुद पर ही कि मेरी ज़िंदगी के अलग ही अफसाने हैं। कि मेरी ज़िंदगी के अलग ही अफसाने हैं। सुबह शाम ताने हैं और रात को चलते गाने हैं। अब थोड़ा प्यार पे भी व्यंग्य कि आजकल की आशिकी भी एक ऐसी प्रेम कहानी है। कि आजकल की आशिकी भी एक ऐसी प्रेम कहानी है जहाँ कल एक छोड़कर भगी तो आज दूसरी पड़ जानी है। अब इसका निदान और जो मेरी नज़र में सही है
कि इश्क मिले और देर से मिले तो अच्छा है, इश्क मिले चाहे भले ही देर से मिले तो अच्छा है, इस अनजानी राह पर तो एक हमसफ़र का साथ ही बहुत अच्छा है। इसको दोबारा पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि इश्क देर से मिले पर सच्चा मिले तो अच्छा है, इश्क देर से मिले पर सच्चा मिले तो अच्छा है, अनजानी राहों पर तो एक हमसफ़र का साथ ही बहुत अच्छा है। अंतिम पंक्तियाँ अपने काव्य की पाठ की कि ना चांद तारे चाहिए, ना चांद तारे चाहिए अपनी सरजमी चाहिए, ना चांद तारे चाहिए अपनी सरजमी चाहिए, जिस दिन विदा हो इस धरती से, जिस दिन विदा हो इस धरती से अपने लोगों की आंखों में नमी चाहिए। धन्यवाद।